ड्यूरिंग कोविड आई रियलाइज्ड कि जब जॉब्स जा रही हैं, लोगों को उस चीज़ का पता नहीं, बिकॉज शॉप्स बंद हो गई, पाकिस्तान में हर चीज़ टोटली जीरो पर आ गई। वहाँ पे रियलाइज होता है कि भी एक वर्क फ्रॉम होम एक ऐसी चीज़ है जिसका पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, यू कैन नॉट टीच ऑनलाइन, यू कैन नॉट डिलीवर योर वर्क ऑनलाइन, क्योंकि पाकिस्तान में इस चीज़ को थोड़ा बहुत स्कैम समझा जाता है। जब तक आपकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती ऑफिस में, आप पे वो ट्रस्ट नहीं किया जाता। हम लोग अभी इस चीज़ में काफ़ी पीछे हैं। अगर गोरा देखा जाए तो हमसे बहुत आगे है, और स्टडीज के थ्रू और जितनी मर्जी रिसर्च आप निकाल के देख रहे हैं, वही लोग ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अगर वो रिमोट जॉब्स भी कर रहे हैं या फिर घर से बैठ के काम कर रहे हैं, बिकॉज दे आर हैप्पी एट देयर ओन प्लेस। कौन अपने घर में खुश नहीं होता? ठीक है, आपकी फैमिली आपके करीब है, यू हैव फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स, आपको बस एक टास्क दिया गया जो आपने परफॉर्म करना है। तो वहां से मेरा टीचिंग वाली साइड का जो है वो जर्नी स्टार्ट हुआ। आई स्टार्टेड टू रियलाइज कि लोगों को तो पता नहीं है, लेट्स डू दिस। ठीक है, अब अवेयरनेस वाली साइड पर आ जाते हैं। जितना खुद सीखा है, जितना खुद एक्सपेरिमेंट किया है, अब व्हाई नॉट लोगों को डिलीवर किया जाए। तो अब सूनली लोगों को सोशल मीडिया मार्केटिंग का पता चला, ई कॉमर्स का पता चला कि आप ये सारे काम घर से बैठ के कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप इन सब कामों के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है। हम लोग कोई भी बिजनेस, कोई भी चीज करने से सबसे ज्यादा इसलिए डरते हैं, घबराते हैं, क्योंकि उसमें आपका इन्वॉल्व होता है कैश। ठीक है, व्हाट इफ आई से कि आप एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं जिसमें आपको कैश का इन्वॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आपको पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। वेदर आपके पास पैसे हैं तब भी, और अगर आपके पास नहीं है तब भी। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, या आज भी अगर हम लोग मार्केटिंग की बात करते हैं, तो बेसिकली मार्केटिंग क्या होती है? आपके पास कोई आइडिया होता है, कोई विजन होता है जिसे आप एक दूसरे तक पहुंचा रहे होते हैं, अवेयरनेस उसकी क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब होता ये कि जब आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आपको बैनर्स लगाने पड़ते हैं, फ्लायर्स लगाने पड़ते हैं, लेबर की एक कॉस्ट आती है, टाइम की एक कॉस्ट आती है, एंड यू हैव नो आइडिया कि जो वो बैनर्स देख रहा है, फ्लायर्स देख रहा है, जिसके पास वो मैसेज जा रहा है, क्या वो कन्वर्ट होगा भी कि नहीं कन्वर्ट होगा। दैट्स द रियली इंपॉर्टेंट थिंग। अब इसको अगर हम लोग कन्वर्ट कर लें डिजिटल मार्केटिंग में या इंटरनेट में, अब यही सारी प्रमोशन हमने इंटरनेट के ऊपर करनी है। ठीक है, अब जब आप यही सारी प्रमोशन इंटरनेट के ऊपर कर रहे हैं, एक तो जहां जहां पर इंटरनेट है वहां पर आपका मैसेज जाएगा, ये कंफर्म बात है। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, आपके पास बाउंड्री सेट नहीं है। नंबर टू, यहाँ पर आपकी वो जो मैसेज भेजने की, अपना विजन, अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की वो कॉस्ट उतनी नहीं लगती, या फिर मैं आपको कह सकती हूँ कि ये कॉस्ट अगर कंपैरिजन में लेके जाए, इट्स रियली क्लोज टू जीरो। आपको उसके अलावा द बेस्ट पार्ट इज कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जब आप एक बैनर लगा रहे होते हैं, एक फ्लायर लगा रहे होते हैं, आपको नहीं पता जो आपके सामने बैठे हुए 10 लोग हैं वो उस फ्लायर को देख के, बैनर को देख के, उस मैसेज को देख के किस तरह से रिएक्ट करेंगे। जबकि इसके बरक्स अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग में आप सिर्फ उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो आपके मैसेज में इंटरेस्ट रखते हो, जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हो, जो आपकी सर्विसेज में इंटरेस्ट रखते हो। ठीक है, इस तरह आपका मैसेज और आइडिया, जो विजन है, वो भी वेस्ट नहीं होता। अदर देन दैट आपके कन्वर्जन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कितने लोग आपका मैसेज देख रहे हैं, कितने लोग आपकी प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। जितने लोग आपका मैसेज या प्रोडक्ट देख रहे हैं, क्या वो आपसे वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे, क्या वो आपकी सर्विस अवेल करते हैं? जितने लोग अवेल कर लेते हैं, वो आपके बिजनेस की, आपके मैसेज की जो है वो एक सक्सेस होती है। ठीक है, हर किसी का जो ख्वाब है ना, this is the one, the fire movement, that is financial independence and then retire early। अगर हम लोग आइडियली देखते जाएं, अगर हमारा जो है सब कॉन्टिनेंट में एक लाइफस्टाइल बना हुआ है कि आप पहले डिग्री लेते हैं, सारी जिंदगी पहले उसमें इन्वेस्ट करते हैं, आप योर 16 to 18 years ऑफ लाइफ आपकी डिग्री में लगते हैं, उसके बाद फिर वहां से जर्नी आपका फ्रॉम स्क्रैच, डिग्री लेने के बाद पता चलता है जो मैंने किया था वो तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो कहीं पे भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा जी। आप फिर जीरो से स्टार्ट हो जाए, करते करते एक जॉब की, दूसरी की, तीसरी की, आके एंड एट 60 years, आफ्टर 60 years यू गेट समहाउ इनफ मनी, जो कि आजकल के दिनों में वो भी नहीं है कि आपका एक छोटा सा घर बन जाता है, अ लिटिल सेविंग्स जो आपकी बुढ़ापे में बीमारियों के लिए जो है वो काम आती है, समटाइम्स वो भी नहीं हो पाता अनफॉर्चुनेटली। पूरी लाइफ आप किसी और की एम्पायर बिल्ड कर रहे होते हैं, पूरी लाइफ आप किसी और के अंडर काम कर रहे होते हैं, 9 to 5 अपना या डेली का 10 to 7 आप किसी और के लिए दे रहे होते हैं। ठीक है, दुनिया में यही कानून है, अगर आप कोई पैसे कमाना चाहते हैं तो आप किसी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब किसी कंपनी में जब आप काम कर रहे होते हैं तब भी आप किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, किसी के लिए कोई ईज क्रिएट कर रहे होते हैं।
जैसे अगर आप टीचर हैं तो आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट बेसिकली किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, किसी के लिए ईज क्रिएट कर रही है, तभी वो प्रॉब्लम जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में सस्टेन कर रही है। अब फायर मूवमेंट क्या कहती है? गेट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट अर्ली। जितनी जल्दी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब आप अपने बेसिक अखराजात जो है वो खुद उठा सकते हैं, योर हाउसिंग, योर यूटिलिटी बिल्स, अदर देन दैट योर लग्जरीज 1-2 साल तक की, अगर ये सारा कुछ आप खुद कर सकते हैं, आपके पास इतनी सेविंग्स हैं, देन यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। जब आप इस जर्नी में आ जाते हैं कि आपको किसी के असिस्टेंस की जरूरत नहीं है, तो नेक्स्ट गोल आपका होता है लेट्स रिटायर अर्ली। अगर मैं आप मुझे इस जमाने में ये कहते हैं कि कोई 17 साल का बच्चा है, उसने 2 साल पहले काम करना शुरू किया था एंड नाउ ही हैज टेकन द रिटायरमेंट, दैट्स द ट्रुथ। ठीक है, स्मार्ट वर्क इस दुनिया में चलता है, हार्ड वर्क अब इस दुनिया में नहीं चलता। अगर आप स्मार्टली प्ले करते हैं तो वो जो लॉन्ग रन है ना, वो ऑटोमेटिकली जो है वो शॉर्ट हो जाता है। अगर आप इस बिजनेस में या इस कोर्स को प्रॉपरली फॉलो करते हैं एंड यू गेट एन आइडिया दैट इज रियली पिचिंग, देन आई कैन अश्योर यू 6 to 7 months, मे बी 8 months और 9 months, मोर देन इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, और इवन इससे कम की बात करें, दैट्स द रियलिटी। ठीक है, यू कैन अर्न अ रियली गुड सक्सेस। आपका जर्नी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ है वो ऑटोमेटिकली विद इन दीज 2 months आपका स्टार्ट हो जाएगा, एंड देन इवेंचुअली 5 to 6 years बाद you will get your retirement and your luxury lifestyle, जिसके लिए हर कोई ख्वाब देखता है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं व्हाई सोशल मीडिया और सोशल मीडिया स्टार्टअप्स के लिए जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम। जब बात करते हैं ना सोशल मीडिया की, हम लोग सोशल मीडिया को देखते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, सिर्फ ये 3-4 चीजें आती हैं हमारे दिमाग में, या फिर व्हाट्सएप है। अब जब सोशल मीडिया को हम नॉर्मल एज अ नॉर्मल पर्सन यूज कर रहे होते हैं ना, हम देखते हैं हम किसी से मैसेज पे बात कर लिया, पिक्चर शेयर कर ली, किसी की कोई वीडियो देख ली, बस यहाँ तक। अब ये एक्टिविटी चलती जा रही है, चलती जा रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता इस चीज पे रियलाइज किया ब्रांड्स ने या बड़े बिल्डर्स ने, या जो माइंडसेट्स जिनके जो बिजनेस माइंडसेट्स हैं, उन लोगों ने रियलाइज किया कि यहाँ पे लोग अपना आके टाइम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब वो लोग आके अपना टाइम गुजार रहे हैं, देख रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं यहाँ पर। अब इस चीज को उन्होंने कैश किया, किस तरह से अपने ब्रांड्स, अपने बिजनेस, अपनी एम्पायर यहाँ पर ले आए, सोशल मीडिया पे बिल्ड करनी शुरू कर दी। क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप देखें, आप कभी फेसबुक यूज कर रहे हैं, लिंक्डइन यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, आप थकते नहीं है यूज करते हुए, और आपको वो बहुत ज्यादा अपील कर रहा होता है। ठीक है, अगर आपको कोई बुक पढ़ने को कह दे, वो आपके लिए थोड़ी देर बाद आपका इंटरेस्ट उसमें से खत्म हो जाता है। आप 4-4 घंटे सोशल मीडिया पे गुजार सकते हैं। द रीजन, कभी आपने ये चीज सोची कि द प्रोडक्ट इज फ्री फॉर यू। ठीक है, फेसबुक आपके लिए फ्री है, मगर स्टिल वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। एक ही रीजन है उसके पीछे, क्योंकि जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, व्हाटएवर द मीडिया या प्लेटफॉर्म इज, उन्होंने आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको चीज दिखानी है, उन्होंने आपके माइंडसेट को रीड किया है। तो जो चीज आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको नजर आनी शुरू हो जाती है, आप उस पर अपना टाइम भी ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे ही होता है ना, आप एक पेज लाइक करते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आगे भी आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीजें आपको शो होना शुरू हो जाती है, एंड इवेंचुअली आप उस ऐप पर या उस प्लेटफॉर्म पर जो है वो अपना टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं। यही लाइफ की सक्सेस का रूल है कि अब अगर आपने किसी से भी कोई निगोशिएट करना है, कोई पार्टनरशिप करनी है, कोई बिजनेस लेना है, कोई व्हाटएवर द थिंग इज, लुक इनटू दैट पर्सन इंटरेस्ट। ठीक है, उस बंदे का इंटरेस्ट क्या है, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बात करो, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना कंटेंट जो है वो देना शुरू कर दो, आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे सक्सेस जो है वो अचीव कर लेंगे। इसीलिए आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ब्लॉग्स, ये सब कुछ इतने बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वो सिर्फ आपके इंटरेस्ट का सोचते हैं, वो कंटेंट ही आपके इंटरेस्ट का दिखाते हैं, वो बात ही आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली करते हैं। ठीक है, जिसपे आप ज्यादा टाइम देना पसंद करते हैं, और इसमें बेशक आपकी फैमिली इग्नोर कर हो रही है, व्हाटएवर द थिंग इज। ठीक है, अब ये चीज हमारे स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? जब भी कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, इवन दो अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट है, द वाइस पर्सन है कि जो इन्वेस्टमेंट अपनी ऐसे लीड नहीं करता था। ठीक है, यू हैव टू वर्क ऑन ईच एंड एवरी स्टेप। आपको नहीं पता किस टाइम पे आपका कैश क्रंच आपके पास आ सकता है, या फिर अगर आप जीरो इन्वेस्टमेंट से भी कोई आइडिया लेके आना चाहते हैं, तो हेयर इज द प्लेटफॉर्म जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है कि आप आए यहाँ पे, अपना कंटेंट बताएं, अपना आइडिया बताएं, और अगर आप राइट स्टेप्स को यूज करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी मार्केटिंग भी कर सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेयरनेस भी फैला सकते हैं, और आरओआई भी आपकी जल्दी आ जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया। कोविड के दौरान पता चला कि देयर इज अ थिंग, जो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जो कभी बंद नहीं हो सकती। ठीक है, आपका कोई मैसेज है, वो वायरल सोशल मीडिया पर होता है, टीवी से पहले सोशल मीडिया पे हर चीज वायरल होती है, दैट्स द रियलिटी। यही होता है ना, टीवी पे फिर कुछ चीजों पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है, सोशल मीडिया पे कोई जल्दी इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता। उसके अलावा आपकी हर चीज सोशल मीडिया पर आ गई है।
आपकी जितने बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, ब्रांड्स हैं, जितनी बड़ी टीम्स हैं, बिग जाइंट्स हैं, वो सब सोशल मीडिया पर हैं। आप उनको जानते ही इस वजह से क्योंकि वो सोशल मीडिया पर हैं, वो ऑनलाइन है, उनकी प्रेजेंस ऑन द इंटरनेट है। अगर उनकी प्रेजेंस ऑन द इंटरनेट ना होती तो क्या आज आपको अमेजोन का पता होता? अगर उनकी प्रेजेंस ऑन द इंटरनेट ना होती तो क्या आपको इतने बड़े जितने भी जाइंट्स आपके इर्द गिर्द जिनको आप फॉलो करते हैं, जिन जैसा आप बनना चाहते हैं या जो आपका गोल है, उनका पता होता? नहीं, इट्स नियरली इम्पॉसिबल। अब लॉकडाउन लग गया, फिर उसके बाद पाकिस्तान में इस चीज को थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह इट्स रियली गुड प्रमोशन मिलना शुरू हुआ कि देयर इज अ थिंग, हम घर बैठ के काम कर सकते हैं। आप अपने रेस्टोरेंट्स में बैठ के काम कर सकते हैं, आप कहीं वेकेशंस पे गए आप वहां काम कर सकते हैं, आपको 9 to 5 देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और वही काम आप अपने लिए अपनी कोई चीज बिल्ड करके कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप अपना टाइम दे के पैसे कमा रहे होते हैं या फिर अपनी कोई प्रोडक्ट दे के पैसे कमा रहे होते हैं। जो प्रोडक्ट दे के पैसे कमाता है वो ज्यादा जल्दी सक्सेस अचीव कर लेता है बजाय जो टाइम देके पैसे कमा रहा होता है। अगर हम लोग खाली सोशल मीडिया की बात करें ना, अभी मैं वेबसाइट्स की तरफ नहीं आई। मैं नहीं कह रही कि आप वेबसाइट बनाएं, वहां पैसे इन्वेस्ट करें, मैं नहीं कह रही कि आप इंटरनली मार्केटिंग करें, एड्स लगाएं। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे विदाउट एड्स और विदाउट इन सब चीजों के भी आप एक बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब वो बिजनेस स्टार्ट करने के मल्टीपल वेज होते हैं। हमारे कोर्स में जो मल्टीपल वेज डिस्कस किए जाएंगे वो सिर्फ बिजनेस ओरिएंटेड नहीं होंगे कि आपका प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है तो इसलिए आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग का करना चाहिए। नो, जब सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स आपको यहाँ पे कवर किया जाएगा तो इसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स के थ्रू कवर करना पड़ेगा। या अगर आप सर्विसेज देना चाहते हैं, सर्विसेज बेस्ड बिजनेस देना चाहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज देना चाहते हैं, आप उसके लिए स्किल्ड होंगे। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करना चाहते हैं तो आप उसके लिए हाईली स्किल्ड होंगे। अपने ही बिजनेस को, अपने ही प्रोजेक्ट को यहाँ पर आप आके बिल्ड करेंगे। ड्यूरिंग दिस 2 months आपका अपना ही स्टार्टअप होगा जिसके ऊपर आप काम करेंगे। अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं होता तो फॉर दिस कोर्स आपको इंस्ट्रक्टर प्रॉपर गाइड करेगा कि आपने अपना आइडिया लेकर किस तरह से आना है, अपने इंटरेस्ट को, अपनी मार्केट रिसर्च किस तरह से करनी है और आइडिया को यहाँ पे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है। कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं होंगी, ये सारा कुछ यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिल जाता है। यहाँ पे प्रैक्टिकली बेसिस पे आपको वो सब चीजें सिखाई जाएंगी जो कि ऑनलाइन आपको इजीली कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होती। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देने का मकसद ये होता है कि आफ्टर 2 months जब आपका ये कोर्स खत्म हो रहा होगा, आपका अपना ही प्रोडक्ट बिल्डअप हो चुका होगा, आपके अपने ही प्रोडक्ट पर, आपके अपनी ही सर्विस पर रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो जो तीसरा एस्पेक्ट है, जिस एस्पेक्ट को लेते हुए हम सोशल मीडिया मार्केटिंग को पढ़ेंगे डिटेल में, दैट इज एन इन्फ्लुएंसर एस्पेक्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे कि अगर आप में कोई ना कोई ऐसा टैलेंट है जो आप समझते हैं कि जब लोगों तक पहुंचाया जाएगा तो लोग इसको डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे और उस टैलेंट को देन इवेंचुअली आप कैश की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उस टैलेंट को आप कैसे कैश की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? आपको एक ऑडियंस चाहिए ना, आपने कोई प्रोडक्ट भी बेचनी है आपको ऑडियंस चाहिए, आपने कोई सर्विस भी बेचनी है आपको तब भी ऑडियंस चाहिए। जब इन सब चीजों के लिए आपके पास एक ऑडियंस आ जाती है जो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होती है और उनका इंटरेस्ट और आपकी बात का इंटरेस्ट दोनों सेम होते हैं, देन आप वहां पे प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं, आप वहां पे अपनी सर्विस भी सेल कर सकते हैं, आप अपना यूट्यूब का चैनल ओपन करके अपना मैसेज भी सेल कर सकते हैं। बट ये सारा कुछ ऑप्टिमाइज्ड वे में किस तरह से हो सकता है, ठीक है, ये चीजें देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया आपको किस तरह से बेनिफिट देता है? आप रीच जल्दी कर सकते हैं, कस्टमर तक पहुंच बहुत आराम से सकते हैं, जस्ट अ मैटर ऑफ 1 क्लिक। ठीक है, फिर उसके बाद कस्टमर आपसे ज्यादा सेटिस्फाई है, आप एक कस्टमर को जो मैसेज है वो बहुत आराम से डिलीवर कर सकते हैं, आप उसको कन्विंस अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आपकी ब्रांडिंग स्ट्रांग है, आप फॉर एग्जांपल इसी चीज को फिजिकल अपने ऑफिसेज में ले आए, यू हैव टू लुक इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका एसी सही है, आपका सिटिंग सही है, अब कोई कस्टमर आया, कोई क्लाइंट आया, उसको कन्विंस करना है, ये सारी चीजें एक कॉस्ट बेयर करती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई प्रोडक्ट बेस्ड शॉप ओपन किया है तो आपने उसका पूरा इंटीरियर देखना है, हर चीज देखनी है, फिर क्लाइंट आ रहा है, किसी को कोई इंटरटेन नहीं सही तरह कर पाया तो डेफिनेटली वो चला जाएगा और नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा। सोशल मीडिया पे इन सब चीजों से आप बच जाते हैं। नोबडी नोज कि आपका जो स्टॉक पड़ा हुआ है, अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करें, वो आपके घर में पड़ा है, आपके स्टोर रूम में पड़ा है, आपके गराज में, आपके ऑफिस में, किस तरह से पड़ा हुआ है, इट्स टोटली अप टू यू, इट्स हिडन, आपको कोई शॉप का रेंट नहीं देना पड़ रहा। अगर आप सर्विस बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं तो नोबडी नोज इन एक्चुअल आप पीछे कौन है और वो किस तरह से रहता है, उसका अपना पर्सनल लिविंग लाइफस्टाइल क्या है, what are his or her capabilities। डेफिनेटली जब आप सर्विसेज दे रहे होते हैं तो आप उस चीज में एक्सपर्ट होते हैं, तभी आप सर्विसेज दे सकते हैं। यहाँ पे आप मैसेज बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, इवेंचुअली हर बंदा अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं शाय होता है, कुछ लोगों के सामने इसी तरह बोल नहीं पाता, मैसेज नहीं कन्वे कर पाता,
या वॉइस खराब हो गई, गला खराब हो गया, इस तरह के मल्टीपल इश्यूज आ रहे थे। सोशल मीडिया पे आप इन सारी तरह की ह्यूमन जो रीजन होती हैं इन सबसे भी बच जाते हैं। यू हैव क्रिस्प स्क्रिप्ट्स जो आपने लिख के अपने पास रखी होती हैं, आपको पता हो कि इस टाइम पे ये बात करनी है, इस टाइम पे जो कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड ये होगा, एंड इवेंचुअली हम लोगों को कन्विंस किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बंदा जब आपके पास आया है ना उस मैसेज को देखने के लिए, वो ऑलरेडी रिलैक्स था, वो अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, थोड़ा माइंड को रिलैक्स करने के लिए सोशल मीडिया पे आया, और जैसे ही वो सोशल मीडिया पे आया आपकी पोस्ट नजर आ गई, आपका एड नजर आ गया, आपका मैसेज नजर आ गया, जहां पे उसके कन्विंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। वो अपनी हसल वगैरह उन सब चीजों को माइंड की एक साइड पर रख के आपके पास आया। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आप सोशल मीडिया के ऊपर मार्केट रिसर्च बहुत आराम से कर सकते हैं। अपने कंपेटिटर्स को इन एक्चुअल लाइफ जाके देखना, उनके इंटरनल के वो मार्केटिंग किस तरह से करते हैं, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं, वो कस्टमर्स कैसे लेकर आते हैं, ये बहुत मुश्किल है और इट्स नियरली इम्पॉसिबल। कोई भी अपने सीक्रेट्स लीक आउट नहीं करता। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने कंपेटिटर्स के इंटरनल सीक्रेट्स भी आराम से देख सकते हैं, बिकॉज इट्स पब्लिकली ओपन टू एवरीवन। अगर आपको इंटेलिजेंटली देखना आता है, क्योंकि वो ऑलरेडी मार्केट में एस्टेब्लिश्ड है एंड आपके इस वक्त 0 फॉलोअर्स हैं या फिर आपके पास उससे कम है, दैट्स वाई आप उसको अपना कंपटीशन में समझते हैं ना, दैट्स वाई वो एक एस्टेब्लिश्ड मार्केट में कंपेटिटर है। तो यहाँ पर उसके लूप होल्स देखना, उसके फ्लॉज को देख के अपने फ्लॉज में मत लेकर आना, और काफी सारी ऐसी चीजों से आप बच जाते हैं। अदर देन दैट, क्योंकि उसकी ऑडियंस और आपकी ऑडियंस दोनों सेम होती है, तो आपको ऑडियंस को समझने भी आसानी होती है। मार्केटिंग का रूल ही ये है कि आप अपनी ऑडियंस को समझ लें, वो किसी भी प्लेटफॉर्म की ऑडियंस है, अगर तो आपको ऑडियंस समझ में आ गई है देन इट्स रियली गुड टू गो। उसके बाद यू कैन गेन मोर बिजनेस इंसाइट्स एंड मोर बिजनेस कॉन्टेक्ट्स। आपको यहाँ पर ऑडियंस गैदर करने में बहुत आसानी होती है एज कम्पेयर टू जब यही सारा कुछ आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कर रहे होते हैं। उसमें बजट भी ज्यादा इन्वॉल्व होता है, कन्वर्जन भी कम है। यहाँ पे आपके पास कन्वर्जन भी ज्यादा है, बजट भी कम है, और उसके अलावा जो है आप कॉन्टेक्ट्स भी ज्यादा अच्छे ला सकते हैं। अब आ जाते हैं कुछ जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज के ऊपर, जो कि आप खाली सोशल मीडिया को या डिजिटल मीडिया को लेके आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नंबर 1 है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि गो फॉर द रिमोट जॉब्स। आप सिंपल अपना वीपीएन ऑन करें, ठीक है, अपने मोबाइल फोन से या अपने लैपटॉप पे क्रोम एक्सटेंशन सिंपल वीपीएन इंस्टॉल करें, उसे ऑन करें। indeed.com होता है, indeed.com, उस पर जाएं एंड सर्च फॉर द रिमोट जॉब्स। आपको इतनी सारी हाईली पेड रिमोट जॉब्स मिल जाएंगी जो आके आपको मंथली इतना फिजिकल आपके ऑफिस में आपको इतना नहीं पे किया जाता, एंड दोज आर रियली इजी। उसके बाद सिंपल आप वीपीएन बेशक ना ऑन करें, आप सबकी लिंक्डइन की प्रोफाइल्स बनी हुई होगी, बनी हुई आपकी लिंक्डइन की। लिंक्डइन जिसका फेसबुक है, इसी तरह एक लिंक्डइन प्लेटफॉर्म है, हम इस कोर्स में डीपली डिस्कस भी करेंगे। लिंक्डइन की प्रोफाइल सबकी बनी हुई होती है, और जिसकी नहीं बनी इवेंचुअली हम इसको डीपली जो है इस कोर्स में इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। इस पे आके आपने सिंपल अपनी जॉब्स सेक्शन में जाना है, वहां पे आप रिमोट जॉब्स ढूंढ सकते हैं। आपको कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, यूनाइटेड किंगडम की या फिर बाकी यूएई की बहुत हाईली पेड आपको जॉब्स मिल जाती हैं, रिमोट जॉब्स, और बहुत इजी टास्क होते हैं, टोटली फ्लेक्सिबल आप ये काम कर सकते हैं। अदर देन दैट, अगर आप चाहते हैं इन जॉब से हटके, क्योंकि रिमोट जॉब करना भी सॉर्ट ऑफ एक बिजनेस का स्टार्टअप होता है, आपका दिल किया, आपने काम किया, रिमोट जॉब में आप किसी कंपनी के साथ एसोसिएट होते हैं। इसी तरह आप इसे फ्रीलांसर भी बन सकते हैं, उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म्स इजीली अवेलेबल है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर आ जाती है। जब मर्जी दिल चाहा अपनी पसंद का टास्क लिया, उस पर काम किया, और आपको इसके जो है वो पैसे मिल जाते हैं। अदर देन दैट, अगर जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज की बात की जाए, आप हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट है, कोई अच्छा बोल लेता है, कोई अच्छा खाना बना लेता है, किसी की आवाज बहुत अच्छी है, किसी की पेंटिंग्स बहुत अच्छी है, कोई कोर्सेज बहुत अच्छे डिलीवर कर लेता है, व्हाट्स ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। आप इस चीज का यूट्यूब पे चैनल बना सकते हैं। अब आफ्टर 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 5 मंथ्स, अगर आपने उसे प्रॉपरली ऑप्टिमाइज किया है, ठीक है, शुरू में आपको थोड़ा काम करना पड़ा है, थोड़ी हासिल लेनी पड़ी, जब आप प्रॉपरली इसे ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, आपके पास रीच बहुत जल्दी आ जाती है, आपके पास ऑडियंस और एंगेजमेंट बहुत जल्दी आ जाती है। वंस आपके पास ये एंगेजमेंट आ गई, देन आप उस चैनल को सिंपली मोनेटाइज करें, और जब आप उस चैनल को मोनेटाइज करते हैं, इट्स अप टू यू, जितनी वीडियोस आप डालते हैं, जितने व्यूज आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास इनकम आना शुरू हो जाती है। हमारा ख्वाब होता है जी हम बाहर जाएं, हम पाउंड में कमाएं, हम डॉलर में कमाएं, हम बाकी दूसरी करेंसीज में कमाएं, क्योंकि जब उन्हें हम पाकिस्तान में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा होती है। आई एम सॉरी टू से, जब आप बाहर जाके कमा रहे होते हैं ना, तो आप जिस रीजन में जाकर कमाते हैं, आप उस रीजन में ही रह के खर्च भी कर रहे होते हैं, और एक बहुत छोटा पोर्शन है जो आप पाकिस्तान अपने घर वालों को, अपनी फैमिली फ्रेंड्स को भेज रहे होते हैं, जिससे आप कन्वर्ट करते हैं इवेंचुअली अपना घर या व्हाटसोएवर अपना लाइफस्टाइल बिल्ड कर रहे होते हैं।
यही सारा काम आप यहाँ पे रह के कर सकते हैं। आप डॉलर में कमाएं, डॉलर आपके पाकिस्तान में आएंगे, आपको वहां पे डॉलर में कुछ खर्च नहीं करना पड़ रहा, आप डायरेक्ट उसे पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करें। हम लोग आजकल रो रहे हैं कि जी डॉलर बहुत ऊपर चला गया, डॉलर बहुत ऊपर चला गया। मैं आपसे कहती हूँ आप डॉलर में क्यों नहीं कमाते? ठीक है, हम क्यों अभी रुपए में कमा रहे हैं? हम डॉलर पाकिस्तान क्यों नहीं डायरेक्ट लेकर आते, ताकि हमारी ये जो डॉलर में कमाने वाली जो डर है, ये खौफ है, ये वैसे ही निकल जाए ना। हमें फर्क नहीं पड़ेगा फिर डॉलर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, फिर हमें होगा डॉलर नीचे क्यों जा रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, राइट। इसी तरह आप यूके में पाउंड्स में कमा सकते हैं। इस तरह अच्छी आप करेंसीज में अर्न करें पाकिस्तान में रहते हुए। आपकी जब करेंसीज कन्वर्ट होती है तो ऑटोमेटिकली यू गेन व्हाट, जो आप यहाँ पे 6 मंथ्स में भी अर्न नहीं कर सकते। फिर आ जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर आपको जॉब्स किस किस तरह की मिल सकती हैं। इस कोर्स में आपको हर स्किल सिखाया जाएगा, बेसिक से लेके बेसिक से हर एडवांस लेवल पे। तो अगर किसी का एक्सक्यूज है मुझे फेसबुक यूज नहीं करना आता, मैंने कभी प्लेटफॉर्म नहीं देखा, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, या फिर मैं अपने आप को इतना नहीं समझता, स्टार्ट में सब ऐसे ही होते हैं, हर किसी को पहले दिन से सब कुछ नहीं आ जाता, ठीक है। ये कोर्स उनके लिए भी डिजाइन किया हुआ है, और जो लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत एक्सपर्ट हैं, वो इस चीज को और रिफाइन करना चाहते हैं, इस चीज को और ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं, ये कोर्स उनके लिए भी डिजाइन किया हुआ है। हम बेसिक से हर क्लास को स्टार्ट किया करेंगे, जिसमें थ्योरी फ्रॉम अ वेरी लिटिल ईच एंड एवरीथिंग, पेज कैसे क्रिएट करना है, यूजर नेम कैसे लिखना है, हर चीज आपको प्रैक्टिकली करके दिखाई जाएगी। उसके बाद बेसिक से लेके हम एडवांस लेवल तक जाया करेंगे, जिसमें आपकी ऑप्टिमाइजेशन, वो ट्रिक्स, वो फेलियर्स जो हमने देखे, जो हमारे जर्नी में आए, जिसकी वजह से हमें लॉसेस आए, वो चीज आप लोग उसको फॉलो ना करें। दीज आर डोंट्स एंड डूज जो आपने करने हैं, जिससे। और उसके बाद फर्दर, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जितना भी ऑनलाइन मीडिया है या इंटरनेट है, वो डेली बेस पे अपडेट हो रहा है, ठीक है। वो कोई ऐसा दिन नहीं है जिसपे आके वो स्टक हो गया। अब आज से 6 महीने बाद जो फेसबुक आपको देखने को मिलेगा, वो आज नहीं है, ठीक है। अब इसका हर किसी मतलब नहीं, आपने 2 मंथ्स का कोर्स किया, अब इसके बाद 6 महीने बाद आप दोबारा आके कोर्स करें, दैट मीन्स आपका कोर्स, आपका पढ़ाने वाला इंस्ट्रक्टर नहीं उस तरह से काबिल था, ठीक है। द बेस्ट पार्ट इज कि आपको बेसिक पढ़ाया जाए, बेसिक से एडवांस लेवल तक। उसके बाद अपडेट्स किस तरह से लेनी है, कैसे अपने आप को अप टू डेट रखना है, कहाँ से न्यूली लर्निंग जो फीचर्स आते हैं उनके अकॉर्डिंगली किस तरह अपने आप को अपग्रेड रखना है, उसके लिए आपको बकायदा उस पर भी ट्रेनिंग दी जाएगी प्रॉपरली। अदर देन दैट, उसके बाद आपको इतना स्किलफुल कर दिया जाएगा दैट यू कैन गेट सर्टिफिकेट्स, यू गूगल सर्टिफाइड, फेसबुक सर्टिफिकेशंस, यू कैन पास दैट एग्जाम्स एज वेल। अब जब जॉब्स की हम लोग बात कर रहे थे, आपके पास आज के लेक्चर से लेके लास्ट जो हमारा लेक्चर होगा 2 मंथ का, जो आखिरी लेक्चर होगा, हर लेक्चर में अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। आप हर अपॉर्चुनिटीज को डाउन जो है वो राइट डाउन करते जाएं, नोट डाउन करते जाएं, मैं ये काम भी कर सकता हूँ, मैं ये काम भी कर सकता हूँ, क्योंकि हर छोटी छोटी सर्विस के लिए यू कैन गेट पेड। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स करने के बाद अगर कोई मेरे से ये पूछता है कि हाउ मच विल बी माय स्टार्टिंग पे, मैं सिर्फ सोशल मीडिया की बात करी, और अगर वो जॉब करना चाहता है, देखिए एक आइडियल लाइफस्टाइल ये होता है कि आप शुरू में, जब तक आपका ब्रेड एंड बटर पूरा नहीं ना हो रहा, आप बिजनेस नहीं कर सकते, सीधी सी जो बात है, ठीक है। पहले आप अपने ब्रेड एंड बटर पे फोकस करें। जब आपको पता होता है कि मेरा मंथली इतना तो आ रहा है, बेशक वो आपकी पॉकेट मनी है, आप स्टूडेंट हैं, आप मैरिड हैं, आपके घर का खर्चा बेसिक चल रहा है, उसके बाद यू हैव द टाइम फ्रेम कि अब कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। अगर जेब में कुछ नहीं है तो आप एक्सपेरिमेंट भी नहीं कुछ कर सकते, दैट्स द रियलिटी। तो जॉब्स की बात करें पाकिस्तान में, छोटी से छोटी फर्म आर मिनिमम गिविंग, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट है, जो अ गुड सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट है, नॉट अ न्यूबी वन, एन एक्सपर्ट, वो 1+ अर्न कर रहा है इस जमाने में, ठीक है। तो आप 1+ अर्न जॉब पे भी कर सकते हैं, आप किसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, आपको PNY बाकी का, अगर आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली आपको कंपनीज में रेफर भी करेंगे, हम आपको सर्टिफिकेट्स भी देंगे। अदर देन दैट, आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि आप अपने काम को फ्रीलांस कर सकते हैं। मतलब आपके पास एक स्किल आ गया ना, आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पकड़ सकते हैं। आपको जरूरी, आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, वेल एंड गुड, उसके साथ अगर आप कोई अपना बिजनेस देखना चाहते हैं, आप वो भी कर रहे हैं। अगर आप इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, अगर आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन रहे हैं, अगर आपका कोई विजन है, आप वो भी कर रहे हैं साथ साथ। क्योंकि जो एक मिलियनेयर या बिलियनेयर माइंडसेट होता है ना, वो कभी भी एक इनकम स्ट्रीम पर रिलाई नहीं करता, वो हमेशा मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स पर रिलाई करता है, क्योंकि वन इनकम स्ट्रीम मींस वन यू आर ओनली वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। तो उसके लिए आपके पास इतना टाइम, आपको टाइम मैनेजमेंट, आपके पास स्किल मैनेजमेंट इतनी अच्छी होगी कि यू नो कि मैंने ये टास्क कैसे पकड़ना है, देन यू कैन फ्रीलांस योर वर्क एज वेल। आप टास्क पकड़ के, छोटे छोटे टास्क पकड़ के आराम से अर्न कर सकते हैं, दैट इज रियली गुड। और आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है ना, जो काम 5 to 6 सेकेंड्स में आप कर सकते हैं, आप उसके लिए अगर आप 5,000 7,000 ले रहे हैं, इज इट बैड? ठीक है, 10 मिनट के काम के लिए आप 7,000 चार्ज कर रहे हैं, इतना तो कोई पाकिस्तानी डॉक्टर भी चार्ज नहीं करता जो कि 15 मिनट्स की कंसल्टेंसी देता होगा आपको। यू कैन डू दिस है,
द रीजन इज क्योंकि आप डॉलर में वो चीज अर्न कर रहे हैं, तो जब ऑटोमेटिकली जब वो कन्वर्ट होगी तो वो इससे या इससे भी ज्यादा बन जाती है। फिर आ जाते हैं हु शुड लर्न सोशल मीडिया मार्केटिंग। माय आंसर इज एवरीवन। कोई स्टूडेंट है, ही और शी शुड हैव द नॉलेज ऑफ दिस, क्योंकि वो न्यूली चीजें सीख रहा होता है। आपके पास कोई स्किल नहीं ना, आपको कुछ नहीं आता, आपने जो सीखा है आप जस्ट वो सिखाना शुरू कर दो। आपने क्लासरूम्स में जो सीखा है अब वो सिखाना शुरू कर दो। आपने इवेंचुअली कोई नई चीज देखी, आप समझते हैं ये न्यू आइडिया, आप जस्ट दिखाना शुरू कर दो लोगों को, ठीक है। फिर जो मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं, जो मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, या जो मार्केटिंग में जो समझते हैं कि हमने सीखा तो है, खुद से सीखा, बट देयर इज समथिंग, हमें ऑप्टिमाइजेशन सीखनी है। देखिए फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, लिंक्डइन का, बाकी सोशल मीडिया, हर प्लेटफॉर्म, जब कोई प्लेटफॉर्म बिल्ड होता है ना, वो अपना कोर्स रखता है ताकि लोग उसको सीख सकें। ये सब कुछ ऑनलाइन इंटरनेट पर अवेलेबल है। बट जो चीज अवेलेबल नहीं है कि वो आपको ये नहीं बताएगा कि अगर आप ये करेंगे तो यू विल लीड टुवर्ड्स द फेलियर, ठीक है। आप इस तरह करेंगे तो आप ऑप्टिमाइज काम कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको ह्यूमन एक्सपीरियंस ही सिखा सकता है, ठीक है। ये वो प्लेटफॉर्म्स की यूनिवर्सिटीज आपको नहीं सिखाती। उसके अलावा बिजनेस ओनर्स मस्ट लर्न सोशल मीडिया मार्केटिंग। बेशक वो जितने मर्जी जाइंट्स हैं, जब तक आपको खुद काम नहीं आता तब तक आप किसी से करवा भी नहीं सकते। एंड डेफिनेटली जो लोग आपको फिर उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज भी करेंगे, जैसे यू विल गोना गेट एक्स्ट्रा पेड फॉर दैट वर्क, ठीक है। तो ये वो बहुत इजी टास्क होते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग हर कोई लर्न कर सकता है, बहुत आसान है। ये वो यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है जिसको सीखने के लिए पहले बहुत ज्यादा स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, टेस्ट पास करना है, इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, ठीक है। अगर कोई करियर स्विच करना चाहता है, अपनी लाइन स्विच करना चाहता है और चाहता है कि मैं अपनी लाइफ थोड़ी अब थोड़ा आसान तरीके से मैं गुजार सकूं, बहुत मुश्किल काम कर लिए, 9 to 5 दे लिया, या वो दे भी रहा हूँ, तो अब इवेंचुअली अपना भी कुछ बिल्ड करना है ना। जो अपना बिल्ड किया हुआ होता है वो फिर लाइफ टाइम चलता है। जो जॉब होती है वो जिस दिन आपने रिटायरमेंट ली वो सब कुछ खत्म हो जाता है। उसके अलावा जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या फिर कोई न्यू जॉब सीख करना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट है। हम सोशल मीडिया के ऊपर इतनी बात कर रहे हैं, इतना एम्फसाइज कर रहे हैं, द रीजन इज वाई। क्यों? एक टाइम पे था जब हमारे पास डेस्कटॉप थे, हमारे पास लैपटॉप थे, हम लोग लैपटॉप पे इंटरनेट ज्यादा यूज करते थे, ठीक है। तब इंटरनेट का यूजेज थोड़ा कम था डेली लाइफ में, मतलब आपको लैपटॉप ऑन करना पड़ता था, अपने वो पुराने डेस्कटॉप मशीन्स ऑन करके फिर इंटरनेट देखना पड़ता था। अब लैपटॉप, अब वो कंप्यूटर, अब वो इंटरनेट आपकी पॉकेट में अवेलेबल है, जस्ट आपने उसको निकालना है, अपना पासवर्ड डालना है एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। अब ये चीज इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंटली होती जा रही है और हर कोई सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, हर कोई इंटरनेट पे अवेलेबल है। जब आपका मैसेज आपको इतना पता है, आपकी प्रोडक्ट, आपका मैसेज हर कोई देख सकता है, तो इसका मतलब है चांसेस ऑफ कन्वर्जन भी ज्यादा होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग कन्वर्ट होंगे, क्योंकि इवेंचुअली हर इंसान एक जैसा है ना, इतना कोई मुख्तलिफ तो नहीं है। हाँ, इंटरेस्ट मुख्तलिफ हो सकते हैं, मगर आपका जो इंटरेस्ट है वो मेजोरिटी एक दुनिया के हिस्से के इंटरेस्ट से मैच कर रहा है। तो इस चीज को आपके लिए ज्यादा आसान है, बजाय जब हम ये सारा काम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कर रहे हैं। अब मैं लिबर्टी में जाके एक शॉप ओपन कर लेती हूँ प्रोडक्ट बेस्ड, या एक कंसल्टेंसी ओपन कर लेती हूँ, तो सिर्फ लाहौर के लोगों को मैक्सिमम पता चल जाएगा, वो भी आहिस्ता आहिस्ता, बहुत टाइम लगेगा। यही काम अगर मैं ऑनलाइन करती हूँ तो विद इन 1 month और 2 months में पाकिस्तान के बॉर्डर्स को भी क्रॉस कर सकती हूँ, जो कि बहुत ज्यादा आसान है। अगर एक एवरेज बंदा दिन का, आप भी अपने टाइम नोट डाउन कीजिएगा, अगर आपने मोबाइल फोन्स में ऐप भी किए तो आपको पता चल जाता है, 6 to 7 आवर्स अपना ऑनलाइन सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे, एटलीस्ट 5 आवर्स तो हर कोई गुजार रहा होता है ना। कोई अपनी ईमेल चेक कर रहा है, फेसबुक देख लिया, व्हाट्सएप देख लिया, ये सारा कुछ देख लिया। इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, दैट मीन्स इतना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए क्वालिटी ऑफ कंटेंट था, तो आप इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज इस कोर्स में सिखाई जाती है कि आप अपनी ऑडियंस को कैसे समझ सकते हैं। आपने अपना इंटरेस्ट तो रखना ही रखना है, मगर आपका 90% जो इंटरेस्ट होगा वो आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट होगा। जब आप अपनी ऑडियंस को समझना शुरू हो जाएंगे, देन ऑटोमेटिकली आपका जो है वो इंटरेस्ट उनके अकॉर्डिंगली बिल्ड होना शुरू हो जाता है और कन्वर्जन जो है वो आना शुरू हो जाती है। कुछ सोशल मार्केटिंग ट्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ फॉर 2022। अगर बात की जाए, हर चीज पे आप देख रहे होंगे ऑटोमेटेड मैसेजेस होते हैं, चैटबॉट्स आना शुरू हो गए हैं, मतलब हर चीज को मोनेटाइज या पैसिव करना शुरू कर दिया उन्होंने। अब तो पाकिस्तान में फेसबुक मोनेटाइजेशन भी आनी शुरू की, जो कि पहले नहीं थी। पहले हम लोग सिर्फ यूट्यूब मोनेटाइजेशन का नाम सुनते थे, बट नाउ यू कैन अर्न फ्रॉम फेसबुक एज वेल, ठीक है। यू कैन अर्न फ्रॉम इंस्टाग्राम एज वेल। मोनेटाइजेशन आने से पहले भी लोग फेसबुक से कमा रहे थे, मोनेटाइजेशन आने से पहले भी लोग इंस्टाग्राम से कमा रहे थे। किस तरह से हम उन सब स्ट्रैटेजीज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग खाली सोशल ई कॉमर्स फोरकास्ट की बात को डिस्कस करें तो इट्स अराउंड 5 ट्रिलियन इन 2022। $5 ट्रिलियन की मार्केट है सोशल कॉमर्स। मतलब सोशल मीडिया को यूज करते हुए या ई कॉमर्स को यूज करते हुए जो चीजों की
फरोख्त हो रही है, एक दूसरे को जो सेलिंग हो रही है यूजिंग ऑनलाइन मीडिया, दैट इज 5 ट्रिलियन। एंड बाय 2024 मतलब आज से 2 साल बाद इसका जो टारगेट हिट है दैट इज $6 ट्रिलियन। ठीक है, अब यहाँ से खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, जबकि इतनी बड़ी मार्केट है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज कितनी ज्यादा है। अब यहाँ पे हम लोग कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करते हैं तो वो सिर्फ पाकिस्तान में होता है, ठीक है। अब यही प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस आप सोशल मीडिया को यूज करते हुए बाहर से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यूएसए में कोई सोशल मीडिया का पेज पाकिस्तान में बनाया, लेकिन उसकी ऑडियंस मैंने यूएसए की टारगेट कर लिया, उसको यूएसए से ही प्रोडक्ट्स उठा के यूएसए में ही सेल आउट कर ली, ठीक है। और मेरा क्या, सिर्फ ड्रॉप शिपिंग का मॉडल मैंने रखा हुआ है, मतलब जैसे ही ऑर्डर आता है मैंने अपने सप्लायर को बताया, मैंने कहा ये इस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है, ये एड्रेस है, ये सारा कुछ आपने यहाँ पे डिस्पैच करवाना है, और ये सारा काम मैं अपने मोबाइल फोन में कर रही हूँ, लैपटॉप पे भी जरूरत नहीं है, जस्ट माई फोन, दैट्स इट। फोन हर किसी के पास है, इंटरनेट कनेक्शन हर किसी के पास है, सोशल मीडिया हर कोई यूज कर रहा है, आप डॉलर्स में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जस्ट अपना फोन यूज करते हुए। इससे ज्यादा आसान और कोई बिजनेस मॉडल है तो बताएं मुझे, ठीक है। इसके अलावा अदर देन दैट जो हम इस कोर्स में कवर करेंगे, हम सारे बेसिक जाइंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फ्रॉम बेसिक टू एडवांस कवर करेंगे। पहले उसका हम लेआउट समझेंगे, उसके ऑप्शन समझेंगे, फिर उसके बाद उन ऑप्शंस पर, उस लेआउट पे कंटेंट कैसे ऐड करना है, उन ऑप्शंस के ऊपर हम उस ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट कैसे ऐड कर सकते हैं, अपनी ऑडियंस को कैसे समझ सकते हैं, जल्दी बूस्ट किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन बात ही सारी कंटेंट की होती है, किसी ने घर आके आपके प्रोडक्ट नहीं देखनी, किसी ने घर आके आपसे पूछना नहीं अच्छा मुझे बताएं आप सर्विस कैसी दे रहे हैं, किसी ने घर आके आपसे आपका मैसेज नहीं लेना, ठीक है। सारा कुछ ऑनलाइन है, और ऑनलाइन स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है, आपका कंटेंट है, वो पैराग्राफ्स की फॉर्म में रिटन टेक्स्ट है, वो विजुअल्स की फॉर्म में है, वो वीडियो है, ये सारी चीजें वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसकी वजह से यू कैन अर्न, ठीक है। उसके बाद हम इस कोर्स को, जैसे मैंने पहले भी बताया था, हम 3 to 4 एस्पेक्ट्स में कवर करेंगे। यहाँ पर आप अपना बिजनेस कैसे कर सकते हैं, अगर पाकिस्तान में करना चाहते हैं तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, किस तरह से सोशल मीडिया को यूज करते हुए आप बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अक्रॉस द बॉर्डर्स करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आप सोशल मीडिया के थ्रू, मैं बाहर नहीं जा रही, मैं वेबसाइट्स में, मैं ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस में अभी डिस्कशन नहीं कर रही, सोशल मीडिया के थ्रू आप ड्रॉप शिपिंग कैसे कर सकते हैं, बाहर ऑनलाइन आप घर बैठे हुए, जैसे आपने एक प्रोडक्ट किसी एक सप्लायर से परचेज किया और दूसरे कस्टमर तक डिलीवर करवानी, ये सारा कुछ किस तरह से यूजिंग सोशल मीडिया कैसे होगा। उसके अलावा आपका अपना बिजनेस, अगर वो पाकिस्तान में है या बाहर आप उसे लॉन्च करना चाह रहे हैं या एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह से किया जा सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सब कुछ इंटरलिंक्ड है। अदर देन दैट, अगर कोई इस चीज से हट के काम करना चाहता है, क्योंकि जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं ना, या कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, तो आपको लोग इकट्ठे करने पड़ते हैं उसके लिए। अब कुछ लोग इस चीज को रिवर्स तरीके से काम करते हैं, पहले एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं, पहले लोगों में अपनी जान पहचान क्रिएट करते हैं, फिर जब आपका एक इन्फ्लुएंस क्रिएट हो जाता है, जान पहचान, लोग आपको जानना शुरू कर देते हैं, लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, फिर वो अपना बिजनेस लॉन्च करते हैं। अब उसमें तरीका ये होता है, क्योंकि आपने एक अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर लिया, ऑडियंस ऑलरेडी आप पर ट्रस्ट करती है, जब एक ऑडियंस आप पर ट्रस्ट कर रही है, देन आप उसको यूज करते हुए अपनी प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, लोग आपको पसंद करते हैं तो आपकी बात भी मानेंगे और आपका प्रोडक्ट भी परचेज करेंगे, और इसके लिए फिर आपको कोई भी एक्सटर्नल मार्केटिंग जो है वो नहीं करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ इस कोर्स में सिखाया जाएगा कि आप अपने डिफरेंट टास्क को, पेज क्रिएशन हो गया, हैशटैग मैनेजमेंट हो गई, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को आप फ्रीलांस कैसे कर सकते हैं, आप वो प्रोजेक्ट्स किस तरह से ले सकते हैं। मेरे पास एक ऐसी सक्सेस स्टोरीज मौजूद हैं जो कि टीनेजर हैं, मैं बड़े बच्चों की बात नहीं करी, हम जैसे लोगों की बात नहीं करी, टीन एज बॉयज एंड गर्ल्स, दोज आर अर्निंग लाइक एटलीस्ट 6 to 7 lakhs पर वीक, मंथली ट्रांजेक्शन की बात नहीं करी, एंड जस्ट घर बैठ के 2-3 लोग बैठे हैं और काम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया की सर्विसेज दे रहे हैं, दैट्स इट, उनकी वीकली ट्रांजेक्शन इतनी की है। तो क्या हमारी इतनी ट्रांजेक्शन इतनी नहीं हो सकती वीकली? दैट इज रियली इजी, ठीक है। उसके बाद एक और चीज, दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग। आपके पास अपना बिजनेस नहीं है, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने की कंडीशन में नहीं है, मतलब आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, पैसे पे तो मैं बिलीव नहीं करती कि आपके पास पैसा होगा तो आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ये रियलिटी नहीं है। अगर आपके पास कोई आइडिया है और आप कंसिस्टेंट है ना, वो जिस तरह बोला जाता है, आप सब्र करते हैं और ढीठ है उस काम में कि मैंने करना ही करना, जो मर्जी हो जाए, तो आपका बिजनेस चल पड़ता है, वो जितना मर्जी, जैसा मर्जी आइडिया हो। अब इसके साथ साथ आपको इसमें एफिलिएट मार्केटिंग भी सिखाई जाएगी। व्हाट एफिलिएट मार्केटिंग इज, के कोई भी जाइंट है, कोई बिजनेस है, आप उसकी प्रोडक्ट्स अगर सेल आउट करते हैं तो उसमें आपको वो कमीशन पे करता है, ठीक है। अब ये काम आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं।
आपने बस फॉर एग्जांपल इसमें आपको अमेजोन एफिलिएट सिखाया जाएगा। इसमें क्या होता है कि आप अमेजोन के थ्रू अमेजोन की कोई भी प्रोडक्ट उठाते हैं और उसी ऑडियंस के अंदर, जैसे यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है, उसमें अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और जो आपके लिंक को यूज करते हुए प्रोडक्ट परचेज करता है आपको उसका कमीशन दिया जाता है। ये काम, ये मॉडल आपने सिर्फ वन टाइम सेट करना होता है। मतलब आपको मैक्सिमम इस चीज को करने में 1 घंटा लग जाएगा, मैक्सिमम, बस एक दफा। उसके बाद ये जितने लोग आपकी वो वीडियो देखते जाएंगे, पोस्ट देखते जाएंगे, आपका जो है ऐड देखते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके पास कन्वर्जन आना शुरू हो जाएगी। मतलब सिर्फ 1 घंटा लगा था मुझे, उसके बाद महीना, 2 महीने, 3 महीने मेरे पास अकाउंट में पैसे आते जा रहे हैं उस चीज के लिए। एफिलिएट मार्केटिंग आप बेसिकली आप जाइंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें से एक है अमेजोन, राइट। अब इसमें अमेजोन पे आप साइन अप करते हैं एज एन एफिलिएट, आप उसके एडवर्टाइजिंग पार्टनर बेसिकली बन जाते हैं। अब उसमें आप अमेजोन के पोर्टल में से कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। आप किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उनको किसी भी चैनल पर मार्केट करेंगे, ठीक है। अब वो कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल्स भी हैं जिसपे आप पिंटरेस्ट पे मार्केटिंग कर सकते हैं, आप यूट्यूब पर मार्केटिंग कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, लाइक दिस वन। ओके, अब जैसे ये एक चैनल है, व्हाट दे एक्चुअली डू इज दे हैव अपलोडेड मेनी वीडियोस। अब एक प्रोडक्ट ली अमेजोन से अपनी मर्जी की प्रोडक्ट्स उठाई, ठीक है। अब उनको उन्होंने क्या किया, यूट्यूब पे लाके मार्केट कर दिया, जस्ट वन टाइम वीडियो बनाई। अब वो वीडियो जब भी लोग देख रहे हैं, जितनी बार भी लोग देख रहे हैं, उन्होंने नीचे अपने एफिलिएट के लिंक्स डाले हैं। अब फॉर एग्जांपल आप कोई नया फोन लेने चाहते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूट्यूब ऑन करते हैं ना, देखते हैं उस मोबाइल फोन के स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, जो हमें अगर अच्छा लग रहा है हम जाके परचेज कर लेते हैं। अब ये सारा काम उसने यहाँ पर किया हुआ है, क्योंकि ऑडियंस वहाँ की बहुत ज्यादा अमीर है, उनको ये नहीं होता कि मैंने वहां से जाके खरीदना है। यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, वहां पे अमेजोन पे शॉपिंग करना इस तरह जैसे हम ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे होते हैं, आंखें बंद करके हम रिलाई कर रहे होते हैं ना, जाके चीजें ले आते हैं। तो इसी तरह वहां पे अमेजोन पे शॉपिंग इस तरह से होती है। व्हाट अमेजोन डू इज कि उन्होंने अपना एक एफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। वहां पे क्या करते हैं, आप एज एन एफिलिएट वहां पे साइन अप करते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप है, कोई प्री रिक्वायरमेंट्स नहीं है। आप जस्ट कोई भी प्रोडक्ट्स अपनी मर्जी की उठाते हैं, एनी प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइस, एंड देन उसको उठा के किसी भी चैनल पर मार्केट कर सकते हैं। आप फेसबुक को यूज कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम को यूज कर सकते हैं, आप पिंटरेस्ट को यूज कर सकते हैं फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग। आप यूट्यूब को यूज कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाई है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोडक्ट, जैसे ये है PS5 है इन 2022, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने PS5 परचेज करना था, तो मैंने उनमें से कोई रिव्यूज देखूंगी इस वीडियो के अंदर के हर उसने उसके फीचर्स बताए हुए, और ये बहुत आसान है, ठीक है। इसको इस कोर्स में आपको डीपली सिखाया भी जाएगा। एंड देन जस्ट उस अमेजोन के लिंक पे जाके क्लिक किया एंड परचेज कर लिया। अगर मैंने ये प्रोडक्ट परचेज कर ली बिकॉज मैं इस बंदे के लिंक से आई थी, ठीक है, तो इसको कमीशन जाएगा उसका। फ्री वन टाइम काम था ना, जस्ट वन टाइम उसने वीडियो बना के अपलोड कर दिया, बार बार जब भी कभी लोग उसको देखते हैं उसके लिंक को यूज करके परचेज करते हैं, बिकॉज अमेजोन ने उसे एक स्पेसिफिक लिंक दिया हुआ था और अमेजोन इस चीज को ट्रैक कर रहा है किस बंदे के लिंक के थ्रू सेल्स आई हैं, उसको इवेंचुअली इस चीज का कमीशन जाता जाएगा। मतलब एक पैसिव इनकम स्ट्रीम जनरेट हो जाती है आपको, जिसमें हर वक्त एक्टिव नहीं रहना पड़ रहा। तो ये वन ऑफ दैट सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपको इंशाल्लाह ये पे डिस्कस किया जाएगा। अदर देन दैट जो जी ये जो आप बता रही हैं कि अमेजोन का एफिलिएट प्रोग्राम वाला, तो अमेजोन की जो प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर इजीली आ जाती हैं? आप ऐसे कस्टमर परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आ जी जी। जाती है, मैं वहीं पे सेलिंग की बात कर। नहीं, जैसे आपने कहा ना कि अपना यूट्यूब चैनल बना लें और साथ ही साथ जो है ना अमेजोन से प्रोडक्ट्स वगैरह लेके उसका रिव्यू करें, साथ अपना जी एफिलिएट जी जी। प्रोग्राम वाला अकाउंट बना के नीचे लिंक दे दें। तो मैं बस ये मेरा क्वेश्चन था कि प्रोडक्ट्स यहाँ पे इजीली आ जाती हैं या उसके ऊपर भी नहीं, कोई आप जो है वो अलग से टेस्ट पाकिस्तानी है? ऑडियंस को नहीं ना टारगेट करेंगे, फिर इन वीडियोस में आप उस रीजन के ऑडियंस को टारगेट करेंगे, जैसे यूएसए है, यूके है, यूएई है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन रीजन्स के ऑडियंस को आप टारगेट करेंगे, वो लोग आपकी वीडियोस देख के और वो लोग आपकी प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे। तो अगर बिलफर्ज मेरा यूट्यूब चैनल है और मेरी टारगेट ऑडियंस ही पाकिस्तान से आ रही है, तो फिर वो कैसे मतलब कि बाहर को नहीं टारगेट करें? देखिए, अगर आपका यूट्यूब चैनल, तो आप उसे मोनेटाइज कर सकते, इस तरह से उसका हम्म। ऑडियंस चेंज कर सकते हैं ना, उसमें तो इतना बड़ा इशू नहीं है।
आप एक नया चैनल भी बना सकते हैं, आपने जस्ट रिव्यूज डालने हैं, आपके सामने ये चैनल आप नोट डाउन कर लें बेशक 10 बेस्ट वंस के नाम से, जस्ट लुक डीपली इनटू दिस चैनल, ये किस तरह से कर रहे हैं। और जब यूट्यूब पे वीडियोस लगती हैं, इट्स फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई भी कहीं से भी परचेज कर सकता है, राइट? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अच्छा, भी प्लेटफॉर्म हम इसे डीपली इसके आपने ये जो अभी आप कोर्स बता रही हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का, तो ये जी इस कोर्स के अंदर ये सारी चीजें हम हमें सिखाएंगे, मतलब कि ये जो यस, फ्रीलांसिंग ये और सारी अदर। चीजें इसमें कवर होंगी, फ्रीलांसिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इनको किस तरह से कवर करना है, ये सब पॉइंट्स जो है वो इसमें कवर होंगे। ठीक है। अच्छा, और लास्ट क्वेश्चन ये कि कब भी ये स्टार्ट हो रहा है? बेसिकली आज इसकी फर्स्ट क्लास थी, ओरिएंटेशन क्लास है, कल जी, से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक हो गया। तो फी वगैरह स्ट्रक्चर इसका कोई? फीस वगैरह हम आपको अभी बता देते हैं, अब जिसमें थोड़ा इसको हाँ, वाइंड अप कर मैं आपको उसी की तरफ लेके आती हूँ। टॉकिंग चलें, अबाउट ठीक आवर है। ट्रेनर्स, हमारे जितने भी ट्रेनर्स हैं इंक्लूडिंग मी, वी ऑल आर एक्सपर्ट। हम लोगों ने फिजिकली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बिजनेस करके और काफी टाइम इन चीजों पे इन्वेस्ट करके आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, ना कि सिर्फ ये कि बस आया सीखा और थ्योरेटिकल बातें बताना शुरू कर दी। बिकॉज हमारे कोर्सेज का मॉडल इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वी वर्क ऑन एंड वी बिलीव ऑन हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। आप ही के काम के ऊपर, आप ही के टास्क के ऊपर जो है वो सिखाया जाएगा, ताकि एट द एंड ऑफ द कोर्स आपका अपना बनाया हुआ पाथ आपको क्लियरली समझ आए। ठीक है, इसमें आपके पास और जो मल्टीपल फीचर्स अवेलेबल हैं फॉर ऑनलाइन एंड फॉर फिजिकल स्टूडेंट्स बोथ। आप सबके पास जो है वो व्हाट्सएप का ग्रुप अवेलेबल होगा, जिसमें आपके जो लेक्चर्स जो आपको यहाँ पर दिए जाएंगे फॉर फिजिकल स्टूडेंट्स एंड ऑनलाइन दोनों सेम होते हैं, आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाया करेगी, और जो कि लाइफ टाइम आपके पास होती है। आपके पास अगर कोई लेक्चर स्लाइड्स हैं, एडिशनल लिंक्स हैं, वो भी मिल जाया करेंगे। आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक कम्युनिटी की फॉर्म में होंगे, उसके अंदर आपका टीचर इंस्ट्रक्टर जो भी आपको वो कोर्स पढ़ा रहा है वो भी उसके अंदर होगा, जिससे आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलती है। दैट मीन्स इवन आफ्टर द कोर्स, आपका कोर्स एंड हो जाता है, वहां पे सपोर्ट एंड नहीं हो जाती। आप उस कोर्स के बाद भी, क्योंकि आपके पास मेंटोर का नंबर भी है, सारी डिटेल्स अवेलेबल होती हैं, तो आप कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी प्रैक्टिकल काम में या टास्क में कहीं स्टक हो जाते हैं, तो आप उसमें अपने मेंटोर्स की, अपने टीचर्स की, अपने बाकी स्टूडेंट फेलोज की जो है वो गाइडलाइंस ले सकते हैं। बेसिकली इस कोर्स में आपकी 2 क्लासेस होंगी पर वीक। जो सोशल मीडिया मार्केटिंग का खाली कोर्स है, दैट इज फॉर 2 मंथ्स, और इसमें हम एक पूरा एक कंप्लीट कोर्स भी करते हैं, दैट इज 6 मंथ कोर्स, जिसमें हम एडिशनल चीजें जो पढ़ाते हैं, उसमें आपकी वेबसाइट बिल्डिंग होती है, उसकी एसईओ है, देन कंप्लीट ई कॉमर्स का सेक्शन होता है, जो कि कंप्लीट 6 मंथ्स के कोर्स में कवर होता है, जो डिटेल्ड ई कॉमर्स है, जिसमें आप हर ई कॉमर्स मार्केट प्लेस को भी डिस्कस करते हैं और रीड करते हैं, जिसमें आपका Amazon है। इसमें सोशल मीडिया में भी थोड़ा बहुत इसमें कवर होगा, बट इफ यू वांट टू लर्न एंड गो फॉर द डिटेल ई कॉमर्स एज वेल, Amazon, AliExpress, Alibaba, Daraz, and every e-commerce marketplace all around the world, तो वो आपके कंप्लीट कोर्स के अंदर कवर है। अदर देन दैट, आपको इतना ज्यादा जो है वो स्किल्ड और सर्टिफाइड कर दिया जाता है कि आप इन एग्जाम्स में फॉर द गूगल एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन फ्रॉम द PNY एंड फेसबुक एग्जाम्स में आप क्लियर होके आप इनकी सर्टिफिकेशंस जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसका फायदा ये है कि आपको अच्छी से अच्छी कंपनीज में आपको ना सिर्फ रेफर किया जाएगा, बल्कि हमारे टॉप 3 स्टूडेंट्स को हम लोग अच्छी इंटर्नशिप से भी प्रोवाइड करते हैं। अदर देन दैट, अच्छे पे पैकेजेस पे भी आपको जो है वो आगे कंपनीज में रेफर किया जाता है, जिन जिन हमारी कंपनीज के साथ हमारा MOU साइन हुआ है। यहाँ तक अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है, देन यू मे आस्क, एल्स हम अपनी क्लास जो है वो एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन? चलें, ठीक है। ऑनलाइन जी स्टूडेंट्स, जी 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 जी, बताइए। ये आपने जो इंटर्नशिप का कहा है, इंटर्नशिप आपके ये PNY ट्रेनिंग में होगी या कोई अदर यस, जो? PNY में भी होती है, और हमारी जो हाईली पेड कंपनीज होती हैं आगे, हम उनमें जी, भी आपको रेफर कर देते हैं। अच्छा, आपने इस कोर्स के अंदर ये भी बताया कि ई कॉमर्स का भी होगा, अदर भी आपने चीजें बताई कि कंप्लीट ये देखें, होंगी, जो तो सोशल वेब, मीडिया जैसे मार्केटिंग का वेब कोर्स है ना, डिजाइनिंग वगैरह, तो यस, जो ग्राफिक सोशल डिजाइनिंग है मीडिया इसके अंदर? मार्केटिंग का हाँ हाँ, ग्राफिक डिजाइनिंग है कंप्लीट 6 मंथ वाले में। जो आपका सोशल ठीक मीडिया मार्केटिंग का कोर्स है, दैट इज ऑल रिलेटेड टू सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया पे प्रोडक्ट्स कैसे सेल करनी है, सोशल मीडिया पे फ्रीलांस कैसे करना है, सोशल मीडिया पे एफिलिएट कैसे करना है, एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, जो आप कंप्लीटली ऑल अदर देन सोशल मीडिया का पढ़ना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी अ डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट, तो वो कंप्लीट हमारा इसी के साथ 6 मंथ वाला कोर्स है, तो उसमें सब ठीक। कुछ इंक्लूडेड है। फिजिकल क्लासेस भी हैं या ऑनलाइन ही बस? फिजिकल एंड ऑनलाइन बोथ, दैट ओके, टोटली अप टू यू कि आपने किस तरह से ऑप्ट करना ठीक है। है। एनीवन एल्स? ठीक है, ठीक है।
नहीं नहीं, जब तक आपके प्रॉपर सब्सक्राइबर्स नहीं आते थे, आपका कंटेंट प्रॉपर नहीं बन रहा था, तब तक आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई भी करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके लिए 10,000 तो आपके चाहिए होते। आपके कितने? हाँ 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 हाँ, वो तो जब कंप्लीट हो जाएगा फिर ही आप अप्लाई करें। नहीं नहीं, ये काम नहीं करना, ये नहीं करना। गो फॉर द ऑर्गेनिक वे। चाहे थोड़ा सा भी टाइम मिलता है, तब तक कंटेंट आप इतना अच्छा ऐड करना शुरू कर दें कि ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर आए। होगा क्या मोनेटाइजेशन, उस तब तक आप अप्लाई कर देंगे। अब देखें, यूट्यूब भी इतना छोटा तो है नहीं ना, इतना न्यूबी तो नहीं, उसको नहीं पता एकदम सब्सक्राइबर्स आना शुरू हो गया और सारा कुछ होना शुरू हो गया, फिर उसके बाद वो सारे के सारे डेड सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, हाँ वो कंपनीज पे करती हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन आई डोंट बिलीव इन दैट, क्योंकि यूट्यूब उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, उन्होंने आपको पे करना है फॉर दैट थिंग। ठीक है, तो वो उसको डीपली देखते हैं। वंस उनको कहीं से भी हिंट ऑब्वियसली हो जाता है फेक सब्सक्राइबर है, फेक वॉच आ रहा है, अब आगे जाके नहीं आ रहा, तो वो आपका चैनल भी वापस डाउनग्रेड कर देंगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आप ऑर्गेनिकली इस पर काम करें। आपको 2 महीने के बजाय 6 महीने लग जाए उस चीज पे, लेकिन ये कि इवेंचुअली फिर आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाता है, अगर आप प्रॉपर सही उसके पे टेक्निक्स यूज करते हैं। और कोई क्वेश्चन? चलिए ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए, एल्स हम जो है वो ओरिएंटेशन देंगे। जो आपकी असाइनमेंट होगी वो आप ही के अपने टास्क के ऊपर होगी। अगर आप अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं तो आप उसी के ऊपर वो वर्किंग करेंगे, अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हैं उसके ऊपर ही होगा। आफ्टर दैट आप इतने ज्यादा हाईली स्किल्ड हो चुके हुए होते हैं आफ्टर द कोर्स, अगर आप क्लासेस प्रॉपर्ली अटेंड करते हैं और असाइनमेंट्स प्रॉपर्ली टाइम पर करते हैं, कि आपको सिर्फ हम रेफर नहीं करेंगे, उसके रेफरेंस के बगैर भी यूजिंग द आर सर्टिफिकेट्स आपको अच्छी जगह पे जॉब्स विद गुड पे पैकेजेस जो है वो मिल जाती है अगर आप जॉब करते हैं। तो इट्स गुड कि आप जॉब से स्टार्ट करें। वंस आपकी एक स्टेबल जॉब आपको मिल जाती है, देन लेटली आप उसके साथ जो है वो अपने बिजनेस की तरफ भी मूव ऑन करें। चलिए ठीक है, हम आज की ओरिएंटेशन एंड करते हैं। अगर आप जो है कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप PNY के फेसबुक पेज से भी पूछ सकते हैं। अदर देन दैट उनका हेल्पलाइन नंबर है, वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोर्स की डिटेल्स और सारी क्लासेस डिटेल्स जो है वो आपको सारी उसमें मिल जाएंगी।